लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली जुही और वू शांग के बीच फाइट हुई थी, जिसमें ली जुही ने वू शांग को पकड़ लिया था क्योंकि स्वॉर्डलेस एल्डर ने जो ब्लड कुंड तकनीक वू शांग को सिखाई थी उसे ली जुही द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। और हमें पता चला था कि स्वॉर्डलेस एल्डर का असली शिष्य वू शांग नहीं ली जुही है। यह सब देखकर एल्डर त्यान क्या स्वॉर्डलेस एल्डर से सवाल करते हैं। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर स्वॉर्डलेस एल्डर के कहने पर अपना मास्क उतार कर दिखाता है। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर और कोई नहीं स्वॉर्ड सेक्ट के ओल्ड मास्टर का डिसाइपल और स्वॉर्डलेस एल्डर का दोस्त होता है जिसका नाम वू जिन होता है। एपिसोड 62 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि एल्डर त्यान क्याओ कहते हैं कि जियान वू जिन जुन वू शेन ने तुम्हारे परिवार को मार डाला, फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि वह जियान फैमिली से स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए एक उम्मीदवार की तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मेरे मन में उसके प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं है। लू यांग सोचता है कि यह प्रक्रिया तो अप्राकृतिक है। फेंग जिंगरू ने बताया था कि ब्लड गोल्ड प्रोजेनेटर जानता है कि ब्लड स्लेव कैसे बनाए जाते हैं। बेशक उनके परिवार का वध कर दिया हो तो भी उसके प्रति वह वफादार ही रहेंगे। ब्लड गोल्ड प्रोजेनेटर के पास 5 ब्लड स्लेव थे और वे फेंग और लिन परिवार को भगाने के लिए पर्याप्त थे। और तो और इन्हीं की वजह से लू सेंची की प्रगति में भारी वृद्धि हुई। और तो और उनकी आंखों पर भी इस तरह का लाल निशान था, लेकिन इसका उपयोग उन्होंने वाई यू क्यू पर क्यों नहीं किया, जो कि ब्लेड मास्टर के उन्नत चरण में है। त्यान क्याओ कहते हैं कि जियान निवास में 3000 लोग एक ही रात में मारे गए। यदि तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल बची है तो फिर जुन वू शेंग को मारने में हमारी मदद करो और सभी की भलाई के लिए इस फिंडस अलायंस को खत्म कर दो। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि आपको कुछ नहीं पता एक ब्लेड मास्टर का मार्ग कितना कठिन है। हमारे हेड एक ब्लेड मास्टर का पालन पोषण करके जियान फैमिली की मदद कर रहे हैं और हमें तो उनका आभारी होना चाहिए। यदि तुम उनका विरोध करते हो तो फिर तुम यहीं मारे जाओगे। लू सीटोंग कहते हैं कि क्या ली जुही जियान फैमिली से है और तब बताया था कि यह जियान फैमिली के लिए था, क्या इसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि हाँ, उसका नाम जियान वू जी है। तभी चैन परिवार का मुखिया कहता है कि ली जुही जियान वू जी है। यह तो स्वॉर्ड बॉडी रियल्म में पैदा हुआ था, यह तो 2 बच्चों में एक है और वह तो जियान वू शांग का छोटा भाई है। यह लोग तो काफी क्रूअल हैं। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि एक बार जब जियान वू जी स्वॉर्ड गॉड बन गया तो फिर वह आसानी से जियान फैमिली का पुनः निर्माण कर सकता है। लू सीटोंग कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। वह तो सिर्फ तुम्हें अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लू यांग कहता है कि हाँ, पिताजी ने सही कहा। यदि स्वॉर्डलेस एल्डर एक दयालु व्यक्ति है तो फिर यह आपकी मदद करने के लिए गुप्त तरीका क्यों अपनाएगा, इसकी इसे क्या आवश्यकता है। पर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि नहीं, हमारे लीडर जियान फैमिली के लिए और वूजी के लिए ऐसा कर रहे हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मैंने सिर्फ आप सभी के कारण इस सत्य का खुलासा किया और इसी कारण तुम सभी सत्य जान गए तो फिर तुम सभी को मरना होगा। लू यांग कहता है कि रुको, हम सभी सिर्फ 3 मैच करने के लिए सहमत हुए थे। इस पर स्वॉर्डलेस एल्डर हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के, क्या मैच जारी रखने की जरूरत है। लू यांग कहता है कि अगर तुम बेशक यह मैच जीत गए तो फिर मैं अपनी 1000 स्वॉर्ड तुम्हें अपने हाथों से दे दूंगा। इस पर लू यांग के पिता कहते हैं कि यांग रुको, लेकिन लू यांग उन्हें मना कर देता है। स्वॉर्डलेस सोचते हैं कि यह तो एक बहुत बड़ा दाव है, क्या उसे यकीन है कि वह जीत जाएगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि ठीक है, यदि तुम कुछ लोग व्यर्थ ही संघर्ष करना चाहते हो तो फिर मैं भी आज अच्छे मूड में हूँ, तो फिर मैं तुम सभी का मनोरंजन करूँगा। लेकिन हम इस फाइट को 3 बनकर लड़ेंगे और तुम्हें यह स्वीकार है तो फिर मैं मैच जारी कर सकता हूँ। लू यांग कहता है कि जरूर, लेकिन मुझे चुनना है कि मैं किससे फाइट करूँगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि समय के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, तुम अवश्य ही स्वॉर्ड गॉड नहीं बन पाओगे। लू यांग कहता है कि तुम बहुत अहंकारी हो, तुमने जितना सोचा है मैं उससे कहीं अधिक झेल चुका हूँ। आज तो अवश्य ही तुम्हारे अहंकार का अंत होगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि तुम बस बातें बना रहे हो, तुम्हारे जैसा युवा मुझसे कहीं अधिक कष्ट झेल चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। लू सीटोंग कहते हैं कि यदि तुम जीत नहीं सकते तो फिर यहाँ से भाग जाना, तुम्हें किसी के भी बारे में चिंता करने
करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा जीवन मेरे लिए अमूल्य है। सॉर्ड लेसेल्डर कहते हैं कि तुम केवल अपनी किस्मत के कारण ही उन परिस्थितियों से बाहर निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लू यांग कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम दोनों को भी सेंट्रल डोमेन के सॉर्ड सेक्ट का ब्लेड मास्टर ही होना चाहिए। जैन वुजिन जिसकी सॉर्ड साइलेंट थंडर है और दूसरा ये जियानी जिसकी सॉर्ड विंडचेस्टर है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वाई युनकुन कहते हैं कि यह तो असंभव है, मेरे सेक्ट के ब्लेड मास्टर कभी भी फिंडस अलायंस का पक्ष नहीं लेंगे। सॉर्ड लेसेल्डर कहते हैं कि लड़के तुम बहुत चतुर हो और अब वह उन दोनों से मास्क हटाने के लिए कह देते हैं, जिस पर वह दोनों अपना मास्क हटा लेते हैं। यह देखकर वाई युनकुन भी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ खड़े दो लोग बात कर रहे होते हैं कि यह क्या चल रहा है। सॉर्ड सेक्ट के ब्लेड मास्टर तो फिंडस अलायंस में काम करते हैं, उन्होंने सभी को मूर्ख बना दिया। इन लोगों पर विश्वास करना मुश्किल है, ये हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? ये गधे तो फिंडस अलायंस से जुड़े हुए हैं। लू यांग कहता है कि वो जिंग, वो हेन, जियान यी, इन तीनों की आंख लाल हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि उन सभी की हेवनली सोल को अपने नियंत्रण में कर लिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सामान्य दिखें। इस पर वो हेन कहता है कि बकवास मत करो, हमारे लीडर हमें गॉड बनने में मदद कर रहे हैं, हमारे नेता हमारे प्रति पूर्ण रूप से वफादार हैं, तुम हमारे बीच में दरार मत डालो। पर जियान यी कहता है कि हाँ यह सही है, हमारे नेता। लू यांग कहता है कि तुम अपनी मूल आकांक्षा को भूल गए हो, तुम सिर्फ जुन वुशेन के गुलाम बन गए हो। लेसेल्डर कहता है कि बहुत से लोग इस टेक्निक के बारे में नहीं जानते, ब्लड गोल प्रोजेनेटर द्वारा इसे उपयोग किया जाता है, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? लू यांग कहता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मैं उनसे मिल चुका हूँ जो कि उसके भी पिता हैं, एशियंट सॉर्ड गॉड, तो फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सॉर्ड लेसेल्डर कहता है कि अब चलो फाइट करो, बकवास नहीं। ब्लड सॉर्ड एल्डर आगे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अकेले ही मार दूंगा और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस पर अटैक कर देता है। लू यांग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर सॉर्ड लेसेल्डर कहता है कि यह तो दिलचस्प है। ब्लड सॉर्ड एल्डर कहता है कि तुम्हारी क्षमता विस्मयकारी है, तुम्हारी इस टेक्निक से पता चलता है कि तुमने सॉर्ड बॉडी को मास्टर कर लिया है, यह मेरे पूरे प्रयास करने के लायक है, सच में तुम मेरे प्रतिद्वंदी होने के लायक हो। और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।